नमस्कार दोस्तों। जब लोकपाल के विषय पर चर्चा हो रही है तो चलिए लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में थोड़ी गहराई से जान लेते हैं। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बड़े आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने एक प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की मांग की, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत भ्रष्टाचार विरोधी संस्था एक वॉचडॉग के रूप में स्थापित की गई, जिसके तहत लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की बात कही गई है। हम आज लोकपाल के बारे में बात करेंगे, जो कि नेशनल लेवल की संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% जुडिशियल मेंबर्स और 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज या वुमेन होती हैं। लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और केंद्र सरकार के ग्रुप A और B के अधिकारी आते हैं। इसके पास इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और संपत्ति कुर्क करने का आदेश देने की शक्तियां हैं। लोकपाल का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नॉमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट जज और एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट शामिल होते हैं। यह चयन समिति उम्मीदवारों की पहचान के लिए कम से कम 7 सदस्यों की एक सर्च कमेटी बनाती है। सर्च कमेटी सिलेक्शन कमेटी को उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करती है। इसके बाद चयन समिति भारत के राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करती है, जो लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। सदस्य 5 साल या 17 साल की आयु, जो भी पहले हो, तक सेवा कर सकते हैं। प्रथम लोकपाल चेयरमैन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को मार्च 2019 में नियुक्त किया गया था। भारत के लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मानेकराव खानविलकर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्हें 2024 में नियुक्त किया गया था। 2025 की शुरुआत के आंकड़ों के अनुसार 2019 में कार्य शुरू करने के बाद लोकपाल ने 24 मामलों में फॉर्मल जांच के आदेश दिए हैं और 6 मामलों में प्रोसिक्यूशन की मंजूरी भी दी है। एक उल्लेखनीय उदाहरण में लोकपाल ने हिंडनबर्ग अडानी मामले में शिकायतों का निपटारा करते हुए सेबी की पूर्व अध्यक्षा माधवी पुरी बुच को क्लीन चिट दी है। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स इट्स फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट एजुकेटिंग अथॉरिटी। हालांकि कई लोग इसे एक ऐसी संस्था के रूप में देखते हैं जो अभी तक उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और इसका वर्तमान स्वरूप और कार्यप्रणाली भी बहस का विषय बनी हुई है। परंतु देश में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का होना जरूरी है, इस पर कोई बहस दरकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। That's all friends for today. Jai Hind.